मुक्स पाठ्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्राचीन न्याय से आधार इस विषय के अंतर्गत हम आज कर्म सामान्य लक्षण के संदर्भ में विचार करेंगे। वस्तुतः पूर्व पाठ्यक्रम में आचार्यों ने धर्म लक्षण, अधर्म लक्षण एवं संस्कार के संदर्भ में चर्चा किए हैं। वैशेषिक सूत्र के अनुसार यदि हम धर्म गुण के संदर्भ में यह प्राप्त करते हैं, श्रुति भी तो कर्मजन्य जो है वो धर्म है और श्रुति निषिद्ध कर्मजन्य जो होते हैं वो अधर्म होते हैं। धर्म एवं अधर्म को अदृष्ट शब्द से कहा गया है। 24 गुणों में धर्म अधर्म का पृथक उल्लेख नहीं है, अपितु अदृष्ट शब्द से ही उल्लिखित है। मीमांसा शास्त्रों में जागादिरेव धर्म, चोदना लक्षणों अर्थ धर्म अथवा वेद विहित इष्ट साधनता को धर्म यथा यागादि, वेद विहित अनिष्ट साधनता को धर्म अधर्म यथा कलंज भक्षणादि। कलंज जो है शस्त्र लिप्त हत मृग मांस को ही कलंज शब्द से कहा गया है। संस्कार भी 3 प्रकार के होते हैं, भावनाख्य संस्कार, वेगाख्य संस्कार और स्थितिस्थापकाख्य संस्कार। भावनाख्य संस्कार आत्मवृत्ति है। वेगाख्य संस्कार पृथिव्यादि चतुष्टय मनोवृत्ति है, अर्थात क्रियावत्व मूर्तत्व जो कहा गया है मूर्त वृत्ति है। स्थितिस्थापकाख्य संस्कार पृथ्वी एवं जलवृत्ति है। इस प्रकार धर्म अधर्म एवं संस्कार का निरूपण पूर्व पाठ्यक्रम में किया गया है। वस्तुतः वैशेषिक के अभिमत जो 7 पदार्थ हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव, उस पदार्थ के साधर्म्य वैधर्म्य से व साधर्म्य वैधर्म्य रूप तत्व ज्ञान से हमें निश्रेयस की प्राप्ति होती है, ऐसा लक्ष्य का भी प्रतिपादन है एवं लक्ष्य के साथ साथ उद्देश्य का भी प्रतिपादन है। जतो ही नाममात्रेण वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य पदार्थ है और उद्देश्य लक्षण और परीक्षा इन तत्वों के चलते ही हमें शास्त्र में प्रवृत्ति होती है। अविधेयत्वम पदार्थम जैसा पदार्थ का सामान्य लक्षण किया गया है, उसका यह अभिप्राय है एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधी स्मारकम। इस न्याय से घटपद से समवाय संबंधे न आकाश पद की उपस्थिति होकर आकाश विषय का शाब्दबोध अर्थात घटपद से समवाय न आकाश पदार्थ का बोध न हो जाए, इसीलिए हमें वृत्ति संबंध की कल्पना की गई है। अर्थात शक्ति लक्षण अन्यतर संबंध जो वृत्ति है, वृत्त्या प्रतिपाद्य एवं अर्थ पदार्थ इति अभिधीयते, ऐसा गदाधर भट्टाचार्य ने शक्तिवाद ग्रंथ में विवेचन किया है। उसी संदर्भ में जब प्रतिज्ञा वाक्य है धर्म विशेष प्रसूता द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायानाम पदार्थानाम साधर्म वैधर्म्याभ्याम तत्वज्ञानात् निश्रेयसम, ऐसा जो वैशेषिक सूत्रकार का कथन है उससे अभाव पदार्थ का उल्लेख नहीं है। इस प्रकार यदि कोई न्यूनता की आशंका करता है, वो आशंका इसीलिए ठीक नहीं है क्योंकि प्रतियोगी निरूपणाधीन अभाव निरूपण होता है। अतः नवम अध्याय के प्रथमान्निक में 4 सूत्रों के द्वारा प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव एवं अन्योन्याभाव का विवेचन किया गया है। इसलिए परवर्ती आचार्यों ने उस पदार्थ को संग्रह करके सीधे लिख दिए हैं द्रव्यादि जो है 7 पदार्थ है। अर्थात पदार्थ 2 प्रकार के हैं, एक भाव पदार्थ है और एक अभाव पदार्थ है। अभाव पदार्थ 7वां पदार्थ है, अतः सप्तमस्य अभावत कथनादेव सन्नाम भावत्वम प्राप्तम, ऐसा ही आचार्यों का अभिमत है। उसी को लेकर विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य अपने न्याय सिद्धांत मुक्तावली के प्रारंभिक जो ग्रंथ कारिकावली स्वनिर्मित है उसमें वो लिखते हैं
द्रव्यम गुणस तथा कर्म सामान्यम सविशेषकम समवायस तथा भाव पदार्था सप्तकीर्तिता। फिर आगे उसी के विवेचन में वो लिखते हैं जो शक्ति सादृश्य आदि जो पदार्थ हैं, अर्थात प्रभाकर मीमांसा का अभिमत जो शक्ति सादृश्य पदार्थ हैं वह इसी 7 पदार्थ के अंतर्गत है। उनको अतिरिक्त मानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्तेजका भाव विशिष्ट मन्य भाव को जिस प्रकार हम पृथक कारणता मानते हैं, अर्थात प्रतिबंधक संसर्ग भाव को हम कारणत्व के रूप में स्वीकार करते हैं, उसी में ही वो अंतर्भाव हो जाते हैं। उसके लिए पृथक मानने की कोई जरूरत नहीं है। एवं सादृश्य भी अतिरिक्त पदार्थ इसलिए नहीं है, तद भिन्नत्व से तदगत भूयो धर्मवत्वम यथा चंद्रमुखम इत्यत्र चंद्र भिन्नत्व सति चंद्रगत आह्लादकादिमत्वम, अर्थात चंद्रगत जो आह्लादकत्व है उसका सादृश्य ही मुख में प्रतीत होता है, इसीलिए सादृश्य भी कोई अतिरिक्त पदार्थ नहीं है। इसीलिए द्रव्य आदि 7 पदार्थ ही वैशेषिक सिद्धांत में प्रसिद्ध है। उसमें प्रथम पदार्थ द्रव्य आता है, किंतु वो द्रव्य पदार्थ पृथ्वी आदि के भेद से 9 प्रकार के होते हैं। समवायी कारणत्व द्रव्य सामान्य लक्षण है। द्वितीय पदार्थ गुण पदार्थ है, वह गुण पदार्थ का लक्षण भी गुणत्व जातिमत्व में ऐसा भी लक्षण किया गया है। अथवा कर्म भिन्नत्व सति असमवायी कारणत्व यह भी लक्षण किया गया है। अथवा द्रव्याश्रितत्व यह भी लक्षण प्रसिद्ध है, और वो निर्गुणत्व निष्क्रियत्व इसका भी प्रतिपादन किया गया है। जैसे कि गुण प्रकरण में अथ द्रव्याश्रिता के या निर्गुणा निष्क्रिया गुणा इस प्रकार कारिका के द्वारा गुण के लक्षण के साथ साथ गुणत्व जाति के सिद्धि का अनुमान भी प्रदर्शित की गई है। वस्तुतः न्याय शास्त्र में 16 पदार्थ होते हैं। क्या न्याय सूत्रकार या न्याय भाष्यकार इस संप्रदाय के अंतर्गत कर्म पदार्थ का उल्लेख है या नहीं, उस संदर्भ में एक न्याय सूत्र प्राप्त होते हैं, न कर्मा अनित्यत्वात्। इस प्रकार सूत्र से कर्म पदार्थ का भी पृथक निर्वचन किया गया है, क्योंकि जहां पर आत्म शरीरेन्द्रियार्थ बुद्धि मन प्रवृत्ति दोष प्रत्यवा फल दुखा पौर्गास्तु प्रमेयम, इस प्रकार सूत्र के भाष्य में द्रव्यादयोपि तदर्था अपरिसंख्येय इस प्रकार भाष्य की पंक्ति मिलती है, जिसे द्रव्यादि भी प्रमेय पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। अतः द्रव्यादि प्रमेय पदार्थ को ही 7 के रूप में पदार्थत्व का व्यपदेश किया गया, जिसमें तीसरा पदार्थ है कर्म पदार्थ है। उन कर्म का क्या लक्षण बनाएंगे, क्योंकि लक्षण प्रमाणाभ्याम ही वस्तु निर्णय, अतः कर्मत्व जातिमान कर्म इस प्रकार लक्षण हमें प्राप्त होते हैं। कर्मत्व जाति जिसमें रहेंगे वही, अर्थात कर्मत्व जाति 3 में रहती है, द्रव्य गुण कर्म में रहने वाली जाति कर्मत्व जाति का आश्रय समवाय संबंध से कर्म ही होता है, अतः कर्मत्व जातिमान कर्म ऐसा लक्षण बनाया गया। किंतु कर्मत्व जाति एवं कर्म उभय सापेक्ष होने के कारण यहाँ पर अन्योन्य आश्रय की आपत्ति आ सकती है। इसीलिए परवर्ती आचार्यों ने कर्म सामान्य लक्षण जो है गुण भिन्नत्व सति असमवायी कारणत्वम अथवा संयोग भिन्नत्व सति संयोग असमवायी कारणत्वम कर्म सामान्य लक्षण प्रतिपादन किया है। वह कर्मत्व जाति चलती गच्छति इत्यादि प्रतीति के बल से हमें कर्मत्व जाति जो है प्रत्यक्ष प्रमाण से ही सिद्ध है, तो कर्मत्व जाति को सिद्ध करने के लिए पृथक प्रमाणांतर की अपेक्षा नहीं होती है। वह कर्म कितने प्रकार के हैं, इस प्रकार जब जिज्ञासा होती है, उसके संदर्भ में कारिकावलिकार विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य लिखते हैं, उत्क्षेपणम तथोपक्षेपणम आकुंचनम तथा प्रसारणम च गमनम कर्मान्येतानि पंच च, अर्थात उत्क्षेपण अपक्षेपण आकुंचन प्रसारण एवं गमन इस प्रकार भेद से 5 ही कर्म होते हैं, 5 से कोई अतिरिक्त कर्म नहीं होते हैं। किंतु यहाँ पर उत्क्षेपणम ऊर्ध्वदेश क्षेपणम, अपक्षेपणम निम्नदेश क्षेपणम, आकुंचनम संकुचितम एवं प्रसारण फैलाना एवं गमन जो है क्रियात्मक है। किंतु यहाँ पर यह ध्यातव्य है, न्याय संप्रदाय में कर्म और क्रिया दोनों एक ही पदार्थ हैं, कर्म और क्रिया में कोई भेद नहीं है। जिस प्रकार व्याकरण शास्त्र में क्रिया एवं कर्म में भेद है, न्याय शास्त्र में ऐसा प्रतिपादन नहीं है। परवर्ती आचार्यों ने जो लक्षण बनाया है वहां पर भी वही है, उत्क्षेपण अपक्षेपण आकुंचन प्रसारण एवं गमन, इन सारे कर्मों का भी वो तत्व लक्षण भी विचार पूर्वक यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। परवर्ती आचार्यों कोई संप्रदाय है जिन्होंने गमन से अतिरिक्त और 5 कर्म हो सकते हैं ऐसा
आशंका की है, वहां पर आता है भ्रमणम रेचनम स्यंदनो ऊर्ध्वज्वलन में बचा तिर्यगमनमप्यत्र गमनादेव लभ्यते। अर्थात भ्रमण, रेचन, स्यंदन, ऊर्ध्वज्वलन एवं तिर्यगमन ये भी 5 कर्म अतिरिक्त हो सकते हैं। तो वैशेषिक संप्रदाय में 5 कर्म का प्रतिज्ञा कैसे की गई है, इस संदर्भ में आचार्य विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य अपने ग्रंथ में लिखते हैं कि आपने भ्रमण जो माना वो भी चलनात्मक क्रिया है, रेचन जो है वो पक्षी की गति है, स्यंदन जो है जल की गति है, तिर्यगमन जो है वो सर्प की गति है। तो भ्रमण, रेचन, स्यंदन और ऊर्ध्वज्वलन जो है वो अग्नि की गति है। इस प्रकार वो गति में ही अंतर्भाव होते हैं, तो वो सारे गमन में ही, गत्यात्मक क्रिया में ही अंतर्भाव हो जाएंगे। उसके लिए पृथक मानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नियम होता है गम धातु से जो निष्पन्न गमन है वो उत्तर देश पूर्व संयोगनाश पूर्वक उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार है। वही व्यापार विशेष जो है वो गमन है, गम धातु अर्थ है, तो वो भी क्रियात्मक है। तो यह जो भ्रमण, रेचन, स्यंदन, ऊर्ध्वज्वलन एवं तिर्यगमन है वो भी क्रियात्मक है, उसी में ही अंतर्भाव हो जाएंगे। उसके लिए पृथक कर्म का विधान करना संगत नहीं है। इसीलिए उन्होंने लिखा है भ्रमणम रेचनम स्यंदनोर्ध्वज्वलनमेव च तिर्यगमनमप्यत्र गमनादेव लभ्यते। गमनादेव लभ्यते कह देने से ही गमन में ही अंतर्भाव हो जाएंगे, उसके लिए पृथक मानने की कोई जरूरत नहीं है। इस प्रकार कर्म पदार्थों के संदर्भ में कर्मत्व जातिमान या गुण भिन्नत्वे सति असमवायी कारणत्वम अथवा संयोग भिन्नत्वे सति संयोगासमवायी कारणत्वम, इस प्रकार जो कर्म का सामान्य लक्षण किया गया है, उन कर्म सामान्य लक्षण में कर्म पदार्थ का 5 भेद प्रस्तुत है। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण एवं गमन के भेद से अतिरिक्त जो भ्रमण आदि कर्म है वो गमन में ही अंतर्भाव हो जाते हैं। इसीलिए कर्म जो है 5 प्रकार के होते हैं, ऐसा ही न्याय वैशेषिक का सिद्धांत है। इसी प्रकार बात को यहाँ उपस्थापित करते हुए हम विराम देते हैं। धन्यवाद। नमो नमः।